हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड ख़ास करके जिस एग्ज़ाम की आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, दैट इज़ फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड ऑल्सो फॉर एचपीएससी। यूजीसी नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है वही आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, सेम ही सिलेबस है। तो आसियान हम पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट की काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो एंड ये मैंने थोड़ा सा नए तरीके से पीपीटीज बनाई हैं। होपफुली आपको ये पसंद आएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आसियान क्या है? आसियान का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो बहुत आसान है। दैट इज इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी कि इंडिया के साइड में राइट हैंड साइड से म्यांमार शुरू होता है और एशिया पैसिफिक वाले जितने भी ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट हैं। यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं, ब्रूने। मैं इसको थोड़ा सा यस, नाउ सी, ब्रूने, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसकी जो फाउंडिंग कंट्रीज थी वो भी याद करने की एक ट्रिक है, दैट इज मिस पीटी। ये वो 5 कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे पहले आसियान के बारे में सोचा था, उसके लिए कदम उठाया था। एम फॉर मलेशिया, आई फॉर इंडोनेशिया, एस फॉर सिंगापुर, पी फॉर फिलीपींस एंड टी फॉर थाईलैंड। बाकी कंट्रीज ने बाद में ज्वाइन किया। 1967 में ये बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन जकार्ता, इंडोनेशिया। मेन रोल क्या है? मेन रोल यही है कि जो साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं वो आपस में ग्रो करें, उनका सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हो एंड साथ ही साथ में पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहे। सो यही इनका मेन एम भी है। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ आसियान एंड ये फर्स्ट स्लाइड है। नोट्स के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा तो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड पीपीटीज़ के बारे में भी बताइएगा कि पीपीटीज़ आपको कैसी लगी हैं। मैंने एक सार्क की और बनाई है, वो थोड़ा वाइट बैकग्राउंड रखा है, इसका थोड़ा रेड बैकग्राउंड है। पहले वो वीडियो भी अपलोड करेंगे, फिर आप दोनों को कंपैरिजन करके बताइएगा कौन सी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट जब भी हम WTO, गैट, स्ट्रिप्स, ट्रिम्स करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि जो आपको पसंद आए वही हम आगे रखें। चलिए तो हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ आसियान के बारे में जानते हैं। 1967 बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर 5 कंट्रीज मिस पीटी डिसाइड करते हैं कि हम आसियान को फाउंड करेंगे एंड वो फाउंड कर भी लेते हैं। 1984 में ब्रूने का भी मन करता है कि मैं भी इसको ज्वाइन कर लूं और वो 6th मेंबर स्टेट इसका बन जाता है। 1995 में वियतनाम भी ज्वाइन करना चाहता होता है तो वियतनाम भी इसको ज्वाइन कर लेता है। 1997 में लाओस एंड म्यांमार इसको ज्वाइन करते हैं एंड 1999 में कंबोडिया इसे ज्वाइन करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है 1984 से बाकी 5 कंट्रीज़ का जुड़ना और अगले 15 सालों के अंदर 1999 तक सभी कंट्रीज़ इसको ज्वाइन कर लेती हैं। ध्यान रखिएगा, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान। हाँ, इंडिया और आसियान का रिलेशन है, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, बट इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान। तो आसियान मेंबर कंट्रीज़ एंड देयर इकोनॉमीज़ कैसी है? उनकी इकोनॉमीज़ ऑब्वियसली काफ़ी कंट्रीज़ तो डेवलपिंग ही हैं। सो अलग अलग तरीके की आपको इकोनॉमीज़ देखने को मिलेंगी, अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इकोनॉमीज़ के अंदर। जैसे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, ब्रूनेई, वहीं कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि कंबोडिया एंड म्यांमार। नाउ इसी से चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है, तो उसी के बेसिस पे दे ट्राई टू कोऑपरेट एंड इंटीग्रेट। Then what about GDP and trade? They have the GDP over $3 trillion and they are among the 3rd largest economy in Asia after China and Japan. तो काफ़ी important role play करते हैं global trade के अंदर। Trade value over $2.8 trillion से ज़्यादा थी in 2021। नाउ व्हाट आर द की इंडस्ट्रीज़? कहाँ कहाँ ये इन्वॉल्व रहते हैं, किन किन सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं? सो मैन्युफैक्चरिंग हो या एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो या डिजिटल इकोनॉमी हो, ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हों, सभी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं ऑलमोस्ट।
Now, what is ASEAN Economic Integration and Trade Agreements? Now, this is important. ASEAN Free Trade Area, that is AFTA. NAFTA भी हम करेंगे, that is वो भी आपका आएगा नॉर्थ अमेरिकन वाला. Now, this is AFTA, that is ASEAN Free Trade एरिया. 1992 में ये बना था. मेन एम यही था कि जितनी भी आशियान मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड हो सके, कोई टैरिफ्स या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स ना हो. देन आई आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी. 2015 में इसको लॉन्च किया गया. नाउ बिकॉज द वर्ड इज इकोनॉमिक, सो ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि एक ही मार्केट हो, फ्री फ्लो हो सके गुड्स सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, लेबर का. So that is ASEAN Economic Community. What is RCEP? Very important. रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. 2020 के अंदर इसको साइन किया गया. एंड RCEP मतलब फ्री ट्रेड होगी इन कंट्रीज़ के बीच में, जिसके अंदर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड भी इंक्लूडेड है. एंड इंडिया इसका पार्ट नहीं है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट अबाउट आशियान पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन. सो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है. अगर आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है तो उसको सुलझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहते हैं, क्योंकि चाइना क्लेम करता रहता है काफ़ी सारे एरियाज़ सी के अंदर अपने, सो जो कि इंटेग्रिटी को एंड इंटरफेरेंस को जन्म देते हैं. तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन होते हैं. देन टेररिज्म के लिए जॉइंट एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, अलग अलग लॉज बनते हैं ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल किया जा सके. क्योंकि पानी के आसपास वाला क्षेत्र है तो डिज़ास्टर्स भी आने के चांसेस बहुत रहते हैं. इसीलिए एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है, जिसको AHA सेंटर कहा जाता है. उसका मेन एम यही है कि अगर कोई डिज़ास्टर आता है तो किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे उसको मिटिगेट करना है. देन व्हाट आर ह्यूमन राइट्स. क्योंकि कंट्रीज़ हैं तो कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन बींग्स भी हैं. फॉर एग्जांपल आप देखिए बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उससे कुछ दिन पहले लीबिया के अंदर थी, श्रीलंका के अंदर थी. तो ऐसे टाइम पे ह्यूमन राइट्स तो बिल्कुल ही मतलब एक तरफ हो जाती हैं. तो आशियान भी एफर्ट्स करता है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर चलें साथ साथ में. इसके लिए उन्होंने इंटर गवर्नमेंटल कमीशन भी बनाया हुआ है. इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, दैट इज़ AICHR, that is ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Then what is ASEAN Social and Cultural Integration? So social and cultural integration, कल्चर का ध्यान रखना है. अलग अलग कंट्रीज़ हैं, हर किसी का अपना अपना कल्चर है, अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, अपने अपने कस्टम्स हैं. उनको समझना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना, एक दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशनल कॉपरेशन, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स होते रहते हैं. देयर इज़ अ आशियान यूनिवर्सिटी नेटवर्क. स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं ताकि बच्चे एंड साथ में फैकल्टी भी वो आपस में हायर एजुकेशन के थ्रू इंटीग्रेट कर सकें. पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, जैसे कि टूरिज्म हो गया, ताकि एक दूसरी कंट्री में ट्रैवल करें, एक उससे इकोनॉमी भी बढ़ती है, कल्चर भी एक दूसरे के साथ शेयर होता है. सो ये सब आशियान ध्यान में रखता है. Now what are the challenges and issues? तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़. आप देखिए चाइना एंड जापान इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमीर देशों में आ जाते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं हैं. गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी मीन्स कहीं ना कहीं पे इंटरफेरेंस हो ही जाती है, जबकि प्रिंसिपल यही है कि नॉन इंटरफेरेंस, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए. बट ये प्रॉब्लम कभी कभी मोस्टली आ जाती है. एनवायरनमेंट के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे डील करना है, पॉल्यूशन के साथ कैसे डील करना है, डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोकना है, इसके बारे में भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. देन कम्स ट्रांसनेशनल इश्यूज़. फॉर एग्जांपल इलीगल ट्रेड होना वाइल्ड लाइफ का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना, माइग्रेंट वर्कर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग दैट पेमेंट. एंड काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है. ये अगर आपका जैसे HPSC का एग्ज़ाम है और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होता है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा तो उसके अंदर आपको इस तरीके के आंसर्स जो होंगे वो फ्रेम करने होंगे. सो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आशियान फॉर UGC नेट कॉमर्स एग्ज़ाम. अभी तक अगर आप बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए वीडियो देख रहे थे तो अब आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं. UGC नेट के लिए आशियान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए UGC नेट कॉमर्स के अंदर आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. तो वहाँ पे ऑब्वियसली दे कैन आस्क अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड एंड अबाउट द ग्लोबलाइजेशन.
they can ask about the regional integration as well, and what are the emerging markets and how we can sustain them. So ये सब UGC नेट कॉमर्स के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है, एंड बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है। तो आसियान को हमने कवर कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो would be on SAARC, and then I will cover NAFTA and so on. Till then, don't forget to like, share and subscribe, and also don't forget to comment. जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ आप उस कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, एंड आप इसके चाहें तो साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट द नोट्स देन यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।